प्रश्नावली 7.1 आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 10th की त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं अपना टॉपिक है। ठीक है, नंबर 1 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं होती क्या है, यानी कि सर्वसमीका किसे कहते हैं, ये अपना टॉपिक का नाम है। ठीक है, तो पहले तो ये जान लें कि सर्वसमीका क्या होती है और त्रिकोणमिति क्या होती है। लास्ट वीडियो में अपन ने अच्छे से पढ़ा हुआ है। त्रिकोणमिति का मतलब ये 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई गोनोमेट्री। ट्राई का मतलब 3, गोनो का मतलब भुजाएं और मीट्री का मतलब होता है मापन, यानी कि गणित की ऐसी शाखा जिसमें हम 3 भुजाओं वाली जो आकृति होती है, यानी कि हमारा त्रिभुज होती है, उसके भुजाओं का मापन हम करते हैं, उनका कोणों के साथ भुजाओं का जो रिलेशन है ये सब हम निकालते हैं। वो सब जो जहां पढ़ते हैं हम, वो गणित की शाखा क्या कहलाती है, त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति की वे सर्वसमीकाएं, सर्वसमीका का मतलब ऐसी समीकरण जो थीटा के प्रत्येक मान के लिए हल हो, वह कहलाती है त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। सर्वसमीका का मतलब तो सिंपल सा होता है, ऐसी समीकरण जो हर कंडीशन के लिए, हर केस के लिए वो संतुष्ट होती है। अगर हम बात करें त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, इसका मतलब है कि त्रिकोणमिति की ऐसी समीकरण जो प्रत्येक मान के लिए थीटा का, चाहे 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक आपके कोर्स का है क्लास, अगर मैं 9th और 10th की बात करूं तो उसके लिए वो क्या होती है, हमेशा संतुष्ट होती है। इसे कहते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। ठीक है, चलो अब जान लेते हैं कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं कौन कौन सी होती है और हम उनको कैसे उपयोग में लेने वाले हैं। ठीक है, तो देखो हमारी पहली त्रिकोणमिति की सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारी पहली त्रिकोणमिति की सर्वसमीकाएं हैं, जिसमें हमारे को ये स्क्वायर दे रखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसका दूसरा रूप क्या हो सकता है, अगर आपसे केवल साइन स्क्वायर थीटा के बारे में पूछे तो 1, ये कॉस स्क्वायर आपने पक्षांतरण कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या आपको केवल कॉस स्क्वायर थीटा पूछे तो आप बता सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो पहला है इसी का ही ये दूसरा और तीसरा, केवल हमने एक पक्ष को, एक पद को पक्षांतरित करके निकाला है। तो ये है आपकी त्रिकोणमितीय सर्वसमीका पहली। ठीक है, आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको दे दूं, जैसे कि आपने कहा थीटा इज इक्वल टू 45। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू 45 अगर हम समीकरण में रखेंगे, थीटा का मान 45 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री बराबर 1। ये हमारी सर्वसमीका है। साइन स्क्वायर 45 का मान देखो भाई, साइन 45 का मान होता है 1/√2। थीटा के सारणी के लिए मैंने एक अलग से टेबल बना रखी है, एक वीडियो बना रखा है, उसको जरूर देखें और अच्छे से याद कर लें। साइन 45 का मान 1/√2 उसका स्क्वायर, प्लस कॉस 45 भी 1/√2 होता है, उसका भी स्क्वायर किया, तो 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो देखो रूट हट जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा, और यहां पर भी वर्गमूल हटा, और आधा और आधा क्या होता है 1, हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये कब आया है, जब थीटा का मान हमने क्या लिया 45। तो इस प्रकार से थीटा का मान आप चाहे 0 से लेकर 30 से 45 60 90 कुछ भी ले लें, हर कंडीशन में ये समीकरण संतुष्ट करेगी, इसलिए इसका नाम है त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना आपको। चलो अब बात करते हैं अपन इसके सेकेंड आइडेंटिटी, यानी कि दूसरी सर्वसमीका कौन सी है। तो पहली सर्वसमीका हमने सीखी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा जो है वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी दूसरी सर्वसमीका। ठीक इसको भी हम क्या कर सकते हैं, पक्षांतरित करके उसके और अलग अलग भाग लगा सकते हैं, जैसे कि 1 बराबर ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो आप ये भी पुट कर सकते हो। आपको टेन स्क्वायर थीटा चाहिए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी पुट कर सकते हो। ये हमारी दूसरी है। और तीसरी हो जाएगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी तीसरी सर्वसमीका है, जिसमें आप देखिए इसको आप अगर को केवल एक के बारे में आपको जानना हो तो आप कह सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा।
तो ये हमारे पास पहली, दूसरी और तीसरी सर्वसमीकाएं हैं। इन्हीं सर्वसमीकाओं को उपयोग करना है और आपकी इस पूरी एक्सरसाइज के अपने को क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा अपन और बेसिक अगर डिस्कस करते हैं कि त्रिकोण मितीय अनुपात क्या होता है। ठीक है, क्योंकि बार बार आएगा त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन थीटा, कॉस थीटा, तो अपने को ये पता होना चाहिए कि ये साइन कॉस टेन होते क्या हैं। 9th वाला जो अपना टॉपिक है उसमें अपन ने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूं उसको। त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय फलन, इन्हें किन्हें कहते हैं और कैसे निकालते हैं। देखिए इसके लिए आपको एक समकोण त्रिभुज हमने एज्यूम किया था, माना था। ये समकोण है, समकोण के सन्मुख भुजा सदैव कौन सी होती है, कर्ण होती है। ठीक है, अब आधार और लंब में से कोई एक भुजा आधार हो जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। अब कौन सी होगी, तो इसके लिए आपको एक न्यून कोण मानना होगा। क्या मानना होगा, न्यून कोण। तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा सदैव क्या होती है, लंब होती है, और तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। यहां तक बात समझ में आई। न्यून कोण के सन्मुख भुजा लंब, समकोण के सन्मुख भुजा सदैव कर्ण, और तीसरी भुजा हो जाएगी आधार। तो आपकी त्रिकोणमितीय अनुपात की अगर हम परिभाषा लिखनी चाहें कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस टेन जो होते हैं वो होते क्या हैं, तो आप कह सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, एक न्यून कोण के सापेक्ष, न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं का अनुपात होता है। कितनी भुजाओं का, दो भुजाओं का अनुपात होता है। बस इतनी सी बात। जैसे आपने कहा सर साइन थीटा क्या होता है, ये भी तो देखो त्रिकोणमितीय फलन है, तो हमने कहा कि ये क्या होता है, ये इस त्रिभुज की भुजा लंब और कर्ण का अनुपात है। तो ये फिक्स हो गया। साइन थीटा क्या होता है, समकोण त्रिभुज की भुजा लंब और कर्ण का अनुपात किसके सापेक्ष, एक न्यून कोण के सापेक्ष। ये आपको ये तो मानना ही पड़ेगा। अगर आपको न्यून कोण नहीं पता, इसका मतलब आपको उसको लंब नहीं बता सकते। लंब और आधार डिसाइड होते हैं इस न्यून कोण से। अगर आपका ये न्यून कोण यहां आ जाता है, इन केस ये यहां पे थीटा है, तो निश्चित रूप से कर्ण की जगह चेंज नहीं होती है, क्योंकि कर्ण कहां होता है, समकोण के सन्मुख भुजा। लेकिन आपका ये लंब यहां आ जाएगा और आधार यहां चला जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आप देखिए, अब बाकी के भी अपन जान लेते हैं। सीबीएसई क्लासेस के लिए एक 8वां चैप्टर है त्रिकोणमितीय ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वो जरूर देखें, उसमें और अच्छे से मैंने डिटेल से बता रखा है। तो स्टार्ट करते हैं हम। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, अब बताइए साइन थीटा और कॉसेक थीटा में क्या रिलेशन होता है। तो आपने कहा साइन थीटा जो है वो कोसेक का रेसिप्रोकल होता है। कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है, साइन थीटा। और इसका वाइस वर्सा भी कर दीजिए, उल्टा भी कर दीजिए। क्या करोगे, अगर आपको कोसेक थीटा चाहिए तो उसकी जगह आप लिख सकते हो 1 साइन थीटा। तो ठीक इसी प्रकार से आपका जो कॉस थीटा है ये क्या हो जाएगा, 1 सेक थीटा, और आपको सेक थीटा चाहिए तो आप लिख सकते हो 1 कॉस थीटा। सिमिलर टेन और कॉट, हम टेन थीटा को लिख सकते हैं 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1/टेन थीटा। यहां तक ठीक है। इसका एक फॉर्मूला और देख लीजिए। टेन थीटा जो होता है, अगर हम साइन और कॉस के पदों में बात करें तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये तो हो गया आपका टेन। और अगर आपको कॉट चाहिए तो टेन का उल्टा, तो टेन को उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये आपको याद होना। तो यानी कि ये एक्सरसाइज, ये प्रश्नावली अगर हम शुरू करें तो उससे पहले आपको बीजगणितीय सर्वसमीकाएं जो हमने 9th क्लास में पढ़ी है वो सारी याद होनी चाहिए। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई तीनों, वो आपको याद होनी चाहिए। इस प्रकार का ये जो एक दूसरे में जो हम चेंज करते हैं, एक दूसरे में साइन को कॉस में बदलना,
साइन को कोसेक में बदलना, कोसेक को साइन में बदलना, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, ये सारे आपको अच्छे से आने चाहिए। ये आए इसका मतलब ये एक्सरसाइज बहुत आसान होने वाली है, वरना फंस जाओगे, नहीं हो पाएगा। इससे अच्छा है कि बहुत अच्छे से हम इसको समझें, लिखें अपने हाथ से। अब आप बात करते हैं भुजाओं के अनुपात में। तो देखिए बेटा, LAL KKA, लाल बट्टा कक्का अपनी भाषा में कहते हैं, या इसको हम ये भी कहते हैं, ठीक है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये P क्या है? P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, H क्या है? हाइपोटेनियस, और बेस B आधार, आधार क्या हो गया? B हो जाएगा। तो लंब, कर्ण और आधार को हम परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस भी कहें तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो कुल मिलाकर आपको ऐसे एक टेबल अपने मन से, जो आपको तरीका अच्छा लगे उससे आपको सीखना होगा, याद करना होगा। तो ये है आपका तरीका। अब क्या करें? तो आपका साइन थीटा क्या हो गया? लंब बटा कर्ण, ये लीजिए। इंग्लिश में हम बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा। दूसरा देखिए, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? कॉसेक हम बात करें तो नीचे से है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब हो जाएगा। तीसरा हम बात करते हैं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हो गया आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, और कॉसेक का उल्टा होता है सेक, कॉस का उल्टा सेक, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। कोई दिक्कत है क्या? तो आपने सही कहा ना, भुजाओं का जो अनुपात है किसके सापेक्ष? इस न्यून कोण के सापेक्ष, यही क्या होता है? त्रिकोणमितीय फलन होता है। उसके बाद पांचवा आ गया टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। और अगर बात करें हम कॉट थीटा की, तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो ये आपको अच्छे से ओरल याद होने चाहिए। सारे के सारे 6 त्रिकोणमितीय फलन, उनके भुजाओं के अनुपात, उनके आपस में एक दूसरे में किस प्रकार से चेंज होते हैं, और उसके बाद त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, और उसके साथ साथ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज यानी कि बीजगणितीय सर्वसमीका a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब। ये अगर हमें सातों आइडेंटिटीज, सातों की सातों सर्वसमीकाएं याद हैं, बीजगणितीय और त्रिकोणमितीय, तो आपको इस एक्सरसाइज में 1 नंबर नहीं घट सकता, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ सकती, मेरी गारंटी है। पहला प्रश्न ये है कि थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो व्यक्त करते हैं हम थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब हम अगर बात करें साइन थीटा की, तो इसको भी बदलना किस में है? सेक थीटा। तो अपन एक एक करके लेते हैं। ठीक है, तो आपने कहा साइन थीटा को बदलना है सेक में। एक से अलग तरीके भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा तरीके भी हो सकते हैं। ठीक है, साइन थीटा को सबसे पहले बदला आपने, देखो साइन सेक याद करने से पहले एक छोटा सा ये टेबल जरूर याद कर लें, हमेशा आपके सामने होनी चाहिए। साइन कॉस, कॉसेक आएगा यहां पे, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, उसके साथ साथ आपको त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं कौन कौन सी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आपको अच्छे से याद है ना? तो हम बात करते हैं देखो साइन थीटा, तो पहले आप इस क्या करो कि साइन को बदल दीजिए किसमें? कॉस में। तो साइन को कॉस में बदलने का अपने पास कौन सा तरीका है? सर्वसमीका 1 का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो हम सर्वसमीका 1 का उपयोग करेंगे। बताओ कोई फर्क पड़ा क्या? साइन के ऊपर अपन ने वर्ग भी लगा दिया और वर्गमूल भी लगा दिया, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, तो साइन थीटा ही रहेगा। लेकिन अंडर रूट इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या रख सकते हो? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा आपने उधर भेजा, तो क्या हो गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
तो ये जो हमने सर्वसमीका यूज की है, उपयोग में ली है, वो कौन सी है? पहली सर्वसमीका ही तो भाग है, उसी का भाग है। तो उसके जो दो भाग है, यानी अगर आपको केवल साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देना, आपको केवल कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देना। अब उसके बाद अब इस कॉस को देखो, सेक में बदलना बहुत आसान है। क्या होते हैं? एक दूसरे के ये उल्टे होते हैं। तो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा। तो हमारा जो साइन है किसके पदों में आ गया? सेक स्क्वायर पदों। चाहो तो इसको और थोड़ा सही कर दो, एलसीएम आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा किया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए। तो ये हमारा जो साइन है वो किसके पदों में आ गया? सेक स्क्वायर थीटा के पद में, सेक थीटा के पद में, चाहे यहां पे वर्ग वगैरह कुछ भी आए। ठीक है, कर लेंगे ना। अब इसका सेकंड साइन के बाद हम बात करते हैं कॉस थीटा की। तो इसको तो सीधा सेक में बदलने का तरीका है 1 बटा सेक। तो आपने कॉस को सेक में बदल दिया, आपका सेकंड पार्ट भी हो गया। अब हम बात करते हैं थर्ड, कौन है? टेन थीटा। ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब है, ये क्वेश्चन आपको करने का मतलब है, इस प्रश्नावली की आपने वार्म अप कर लिया, एक्सरसाइज कर लिया, स्टार्टिंग प्रैक्टिस हो गई। क्या हो गया? सारे जो आपके त्रिकोणमितीय फलन हैं उनको एक दूसरे में आपको चेंज करना आ गया। ठीक है, तो इसको हल्के में मत लेना। तो अब आप बात करते हैं अपन टेन को। तो देखो भाई, अब आप यहां ध्यान दो, टेन और सेक में तो सीधी सीधी हमारे पास क्या पड़ी है? सर्वसमीका है। तो क्यों ना इस टेन थीटा को हम अंडर रूट लगा करके वर्ग लगा दें। तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, केवल टेन थीटा ही रहा। फिर इस टेन थीटा की जगह पर आप क्या लिख सकते हो? इसकी जगह पर सेक स्क्वायर थीटा 1 उधर भेज दिया, थीटा माइनस 1। तो आपका जो टेन है वो किस में बदल गया? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर चौथा। टेन का जो उल्टा होता है इसकी बात कर रहा हूं मैं, कॉट थीटा। तो क्या हो जाएगा? देखिए, कॉट थीटा को आप पहले लिख दीजिए 1/tan थीटा। सही है ना? कॉट थीटा को लिख दिया आपने 1/tan थीटा, क्योंकि tan का उल्टा होता है कॉट थीटा और कॉट का उल्टा होता है tan थीटा। रेसिप्रोकल, इनवर्स नहीं कहा मैंने। ठीक है, तो क्या हो गया? देखिए, अब यहां 1/tan आ गया। उसके बाद ये जानते हो आप, 1/tan थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अल्टरनेट अपना काम हो गया, और आपका कॉट थीटा किस में बदल गया? 1 बटा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 में, यानी कि सेक के पदों में। ठीक है, उसके बाद आगे भी आप कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी साइन थीटा का आपको करके बताया था। ठीक है, तो साइन थीटा का हमने जो किया था, तो उसका जैसे हम उल्टा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? कॉसेक थीटा। तो स्टार्ट करता हूं मैं कॉसेक थीटा से। तो कॉसेक को लिखा आपने 1 बटा साइन थीटा, फिर 1 बटा साइन थीटा को लिखा आपने 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, वर्ग वर्गमूल दोनों कैंसिल। फिर इसकी जगह आपने क्या लिख दिया? अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा की जगह आपने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह अपन लिख देंगे 1/sec स्क्वायर थीटा। कॉस किसका उल्टा होता है? सेक का उल्टा है। तो अपन ने कॉस की जगह आपने 1/sec लिखा, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे। आगे आप एलसीएम लेकर के भी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉसेक, और सेक को खुद को सेक में बदलना आवश्यक नहीं है, सेक तो खुद सेक थीटा ही होता है। तो ये आपके कुल मिलाकर सारे त्रिकोणमितीय फलन थे, जिसको अपन ने सेक थीटा को सभी त्रिकोणमितीय फलनों में बदला, या यूं कहूं सभी त्रिकोणमितीय फलनों को हमने किस में बदल दिया? सेक थीटा में बदल दिया। अब जरूरी नहीं है कि यहां सेक थीटा ही लें, हम किसी को भी ले सकते हैं। हम साइन थीटा को ले सकते हैं, साइन थीटा को हम कॉसेक में बदल सकते हैं, कॉस, टेन, सेक, कॉट, किसी में भी बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो अपनी प्रैक्टिस के लिए है।